हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी क्लासेस। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज जो हम डिस्कस करने जा रही हूँ मैं, वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये थर्ड पार्ट है। और इसमें मैं आपको रूल्स बताऊंगी, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगी जिसके अकॉर्डिंग आप बहुत आसानी से किसी भी कंपाउंड का नाम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम अपने रूल्स की तरफ चलते हैं कि क्या रूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम बहुत अच्छे से नॉमेनक्लेचर को समझ सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। तो पहला रूल जो है, सबसे पहले हमें जो नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें बहुत लंबी 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 चेन होती है कार्बन्स की, है ना। तो हमें सबसे पहले वही फाइंड आउट करना होता है। जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे पहले, तो हम उस स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या देखना है, हमें सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि इसमें कार्बन की जो चेन है वो सबसे लंबी कौन सी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। द लीनियर स्ट्रेट चेन, लीनियर का मतलब जो सीधी, लीनियर का मतलब होता है सीधी स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट मतलब सीधी, ऑफ कार्बन एटम, द लीनियर स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम इज फाइंड आउट। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला को ढूंढ लें। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसका हम आज नाम रख के ही मानेंगे। ठीक है, तो इसका नाम हमें रखना है कि इसका नाम क्या रहेगा। तो इसमें हम पहले काउंट करेंगे कि इसमें कितने कार्बन है। एक कार्बन, तो मैं इधर से काउंटिंग करती हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें 8 कार्बन है ना। इसमें टोटल कितने कार्बन है? 8 कार्बन है। पर हम कहीं कहीं देख रहे हैं कि इसमें कुछ और भी जुड़ा हुआ है ना। हम कहीं कहीं पे देख रहे हैं, जैसे सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और 6 पोजीशन पे ये जुड़ा हुआ है इधर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना कि इसमें कितने कार्बन आटम है। इसमें 8 कार्बन आटम की एक लंबी श्रृंखला है, जिसमें 6 पोजीशन पर और सेकंड पोजीशन पे भी एक कार्बन की चेन है ना। पर वो इतनी लंबी चेन नहीं है, हमें सबसे लंबी चेन देखनी है तो वो ये बैठेगी हमारी। तो इसके हिसाब से इसमें 8 कार्बन एटम है, तो 8 को हम कहते हैं ऑक्टेन। ठीक है, 8 के हिसाब से इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। तो उसके हिसाब से इसका नाम होगा ऑक्टेन। तो एक चीज, पहला रूल यही है कि सबसे पहले हमें सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला या चेन देखनी है। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, इन दिस कंपाउंड, ये जो हमारा ये कंपाउंड है, इन दिस कंपाउंड देयर आर 2 ब्रांचेस, इसमें 2 ब्रांचेस और हो गई, मतलब 2 शाखाएं एक और निकल गई। जैसे एक पेड़ होता है ना, पेड़ का पहला तना बढ़ा, फिर उसकी शाखाएं निकली, तो ये सपोज की तना है और ये इसकी शाखाएं निकल गई, है ना। तो ये जो शाखाएं कौन सी पोजीशन पे है? दूसरी पोजीशन पे है एक तो, और एक 6th पोजीशन पे है। तो ये क्या है? ये CH3 है, इसको क्या बोलेंगे? CH3। और ये क्या है? CH2 और डैश CH2। तो इसको अगर कंबाइन करके बोल सकते हैं हम, C2H5 भी बोल सकते हैं। तो ये है मिथाइल और ये है इथाइल। ये आपको सबको पता होगा कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है। मीथेन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है CH4, है ना। तो मीथेन में से एक H कम हो जाता है, जब मीथेन में से हम एक H कम करेंगे तो ये CH3 हो जाएगा, और इसी को हम मिथाइल कहते हैं। यानी कि जो हमारे एल्केन होते हैं उन्हीं से एल्काइल का, वो एल्काइल में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय एक हाइड्रोजन के का को एक हाइड्रोजन के लॉस से, है ना। जब उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो वो ही एल्काइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। एल्केन जो होते हैं वो हमारे होते हैं मीथेन, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, जिसमें एन एन वर्ड लगा हुआ आ रहा है, तो वो वो हमारे एल्केन है। तो ये अब इसको, ये हो गया हमारा CH3 हो गया हमारा मिथाइल। क्या है? तो CH3 हमारा हो गया मिथाइल। तो ये है मिथाइल और ये है इथाइल, ये है इथाइल। ठीक है, तो दूसरा रूल दोबारा से देखते हैं। इन दिस कंपाउंड देयर आर 2 ब्रांचेस, यहाँ पे 2 ब्रांचेस हैं, एक मिथाइल ब्रांच और एक इथाइल ब्रांच है। ठीक है, तो ये चीज हो गई, ये मिथाइल हो गया, ये इथाइल हो गया। अब इनका नाम कैसे रखा जाएगा? और देयर आर 8 कार्बन एटम इन स्ट्रेट चेन, सो कॉल्ड एज ऑक्टेन। तो इसलिए इसको हम ऑक्टेन कहते हैं, इस वाली लाइन को हम क्या कहेंगे? ऑक्टेन कहेंगे। तीसरा रूल जो है वो हमारा, उसके बाद आता है हमारा तीसरा रूल। तीसरे रूल में क्या है
द एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट आर नॉट सेम, अगर जो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है चेन में वो सेम नहीं है, मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया था एग्जांपल कि एक तरफ तो इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था और एक तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था, वो दोनों सेम नहीं थे, मतलब एक जैसे नहीं थे, तो दे शुड बी इन, तो उनको हम फिर नाम कैसे देंगे भाई, दोनों तरफ अलग अलग हैं, तो पहले किसको ले, प्रॉब्लम ये है कि हमें पहले किसका नाम लेना चाहिए, तो दे शुड बी इंडिकेटेड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, तो हम उसको अल्फाबेट के हिसाब से लेंगे, मतलब जैसे इथाइल है तो वो ABCD में कहाँ पे आएगा, वो ABCD में पहले आएगा, ऑब्वियस सी बात है, और जो मिथाइल है M से शुरू हो रहा है वो बाद में आएगा, तो हम पहले किसका नाम लेंगे, हम इथाइल का नाम लेंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं, तो पहला रूल मैंने बताया कि आपको सबसे पहले देखना है कि कितने कार्बन एटम, मतलब कौन सी चेन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन एटम है यहाँ पे ना, तो ये हो गया हमारा ऑक्टेन। सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि इसमें 8 कार्बन एटम है, इसलिए इसमें ऑक्टेन तो आएगा ही आएगा। फिर इसमें कौन सी पोजीशन पे और ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं, तो इसमें दूसरी पोजीशन पे और छठी पोजीशन पे ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं, दूसरी पोजीशन पे CH3 जुड़ा हुआ है, छठी पोजीशन पे CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, ये है मिथाइल, इसका नाम है मिथाइल, और ये है इथाइल, ठीक है। तो भाई आप बता दो, ये इतना तो सबको पता है कि ABCD में A पहले आता है या E पहले आता है, M पहले आता है या E पहले आता है, तो E पहले आता है ना। अब E कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, यानी ये इथाइल कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, इथाइल जुड़ा हुआ है 6 पोजीशन पे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नाम ध्यान से देखना है आपको, तो सबसे पहले हमारे नाम में क्या आएगा, ये तो मैंने बस ऐसे लिखा हुआ था कि हम ऑक्टेन तो आना ही आना है, तो सबसे पहले आएगा इसमें 6, ठीक है, कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है, 6 पोजीशन पे, तो 6 के बाद यहाँ पे हम एक डैश लगाते हैं, इसको कहते हैं हाइफन, इसको कहा जाता है हाइफन। फिर आएगा इथाइल, 6 पोजीशन पर कौन जुड़ा है, इथाइल जुड़ा है, तो इसलिए आ गया इथाइल। फिर से हाइफन आएगा, सेकंड पोजीशन पे कौन जुड़ा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है मिथाइल, सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है मिथाइल। और फिर लास्ट में कार्बन चेन कितने कार्बन की है, कार्बन चेन है 8 की, तो 8 को कहते हैं हम ऑक्टेन, तो इसका नाम हो जाएगा OCTANE ऑक्टेन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, 6 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन, इसका नाम हो जाएगा 6 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन, ठीक है। ऐसी मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, जो थोड़ा इससे डिफरेंस होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक ही तरीके के मतलब एक ही तरीके के सारे कंपाउंड होंगे, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो मैं आपको बेसिक से बता रही हूँ बिल्कुल। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। आप सब लोग भी ट्राई करेंगे, CH3 CH2 CH 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 CH2 CH3, तो पहले इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन एटम्स है, ठीक है। अब इसमें कुछ और ब्रांचेस भी जुड़ी हुई हैं, इसमें 3 पोजीशन पर एक ब्रांच जुड़ी है CH3 की, 4th पोजीशन पे एक ब्रांच जुड़ी हुई है CH3 की, और 5th पोजीशन पे भी एक ब्रांच जुड़ी हुई है CH3 की। तो CH3 का मतलब होता है मिथाइल, CH3 का मतलब है मिथाइल। तो अब इसका कैसे नाम रखेंगे हम, इसका नाम रखने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें देखना है कि कहाँ कहाँ पे दूसरे और ब्रांचेस जुड़ी हैं, तो इसमें 3 ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं, ठीक है। कौन कौन सी पोजीशन पे, 3 4 और 5, और हैं वो सब सेम है ना, तो हमें फिर वो अल्फाबेटिकली जो हम ऑर्डर है वो तो हमें ध्यान में रखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब सेम है, सब MM से शुरू होंगे है ना, तो सबसे पहले हमें यही ले लेना है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका नाम कौन सी पोजीशन पे है, 3 पे, तो कॉमा, यहाँ पे जब एक ही मतलब एक ही चीज़ 3 4 जगह पे जुड़ी रहती है, तो उसे हम फिर कॉमा में लिखते हैं उसका नंबर को, 3 4 5 3 4 5 हो गया, फिर हाइफन लगाएंगे, 3 है ये, 1 2 3, तो इसलिए लिखेंगे इसके लिए
ट्राई, ट्राई ये है क्या, ये मिथाइल है, पहले मीथेन से मिथाइल बना हुआ है, ठीक है, मीथेन से ही मिथाइल बन जाता है, ये मीथेन होता है CH4, इसी से एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो वो मिथाइल हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप सब, मीथेन से ही हमारा क्या बन गया है, मिथाइल बना है। तो अब इसका जाएगा ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल है, ट्राई 3 के लिए, ठीक है, ट्राई मिथाइल। और ये कितने हैं कार्बन आइटम, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम 7 को कहेंगे हैप्टेन, हैप्टेन। इतना तो सबको पता ही होगा, आशा करती हूँ कि, देखो फिर भी मैं बता रही हूँ आपको कि अगर एक कार्बन एटम होता है तो उसको कहते हैं हम मीथेन, अगर 2 कार्बन एटम होते हैं तो उसको हम कहते हैं इथेन, ऐसे अगर 3 कार्बन एटम होते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोपेन। अगर इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है, बहुत से बच्चों को इसमें मतलब कंफ्यूजन क्या हो या पता ही नहीं होता कि एल्काइल ग्रुप होता क्या है, तो डरने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये एल्केन से ही बनते हैं ना, जो एल्काइल ग्रुप होंगे वो एल्केन से ही बनते हैं। तो बेसिकली दे आर derived फ्रॉम एल्केन। अब बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि एल्केन्स क्या होता है, एल्केन्स ही होते हैं हमारे इथेन मीथेन, ठीक है, इथेन मीथेन प्रोपेन, कई बार बता दिया, ये है हमारे एल्केन, यानी इन्हीं एल्केन से एल्किल बन जाएगा, इन्हीं एल्केन ग्रुप से हमारा एल्किल ग्रुप बन जाएगा। एल्किल ग्रुप क्या होंगे हमारा, जैसे इथेन में से एक रिमूवल कर दें हम हाइड्रोजन का, अभी बनते कैसे एक बार ये भी बता देते हैं कि बनेंगे कैसे, ठीक है, बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एल्किल ग्रुप बन जाएगा, एल्केन से एल्किल ग्रुप बन जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे हमारा मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला है CH4, तो उसमें से एक हाइड्रोजन जाएगा तो CH3 बन जाएगा, तो ये था हमारा मीथेन, ये हो गया मिथाइल, ये अभी क्या था, ये मीथेन था, और ये क्या हो गया, ये मिथाइल हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही ये सीरीज बढ़ती चली जाएगी, अगर इथेन होगा तो इथेन का इथाइल हो जाएगा, उसमें से एक हाइड्रोजन एटम कम होगा, और हमारा जो प्रोपेन होगा वो प्रोपाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ब्यूटेन होगा तो ब्यूटाइल हो जाएगा उसका, पेंटेन होगा तो पेंटाइल हो जाएगा उसका, तो ये यही एल्काइल ग्रुप्स हो जाते हैं। तो यही एल्काइल ग्रुप्स होते हैं हमारी जो कार्बन की सीधी सीधी चेन होगी उसमें कहीं कहीं जुड़े रहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया ही है, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही है, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को सच में पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों के लिए मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन भी है, और इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, उसका मुझे आपको नाम बताना है। ये आज का होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CHO, आप लोग इसका आंसर मुझे बताएंगे। मुझे लगता है आप लोगों में से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में नहीं बताया, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगी। तो यहाँ पे हम काम करते हैं,
आप लोग मुझे इसका नाम बताएंगे। चलिए थोड़ा सा और सिंपल बना देते हैं, CS3 आप लोग इसका नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और आप लोगों की अगर और कोई भी सजेशन हो या आप लोग किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।